हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या एडवांटेज है, जॉब में क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी भाई इसको नेगेटिव वे में मत लेना। जो जो रियलिटी में मिलता है बेनिफिट्स और जो जो इसके डिसएडवांटेज है जॉब्स के अंदर, वो सभी इस वीडियो के अंदर रहेगा। और चैनल पर आप नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पुलिस की जॉब के बेनिफिट्स बता देते हैं क्या क्या हैं। दोस्तों, एक तो पुलिस की जॉब के अंदर आपको वर्दी पहनने को मिलती है। जिस भाई का वर्दी का जुनून होता है वो उसका पूरा हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों, हरियाणा पुलिस के अंदर आपका हरियाणा रोडवेज का बस पास का किराया कटता है 120 रुपये, जिसकी वजह से आपको हरियाणा रोडवेज के अंदर आपको किराया नहीं देना पड़ता। और किसी डिपार्टमेंट्स के अंदर पुलिस के अलावा या रोडवेज के अलावा आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको किराया देना पड़ता है। जैसे क्लर्क की जॉब करते हो तो आपको वहाँ किराया देना पड़ेगा। इसमें आपका किराया पहले ही कट जाता है सैलरी में से, तो इसलिए आपको हरियाणा रोडवेज के अंदर किराया नहीं देना पड़ता। वहाँ पे आपका पुलिस स्टाफ चलता है नॉन एसी बस के अंदर। उसके बाद दोस्तों, आपका टोल टैक्स भी फ्री रहता है हरियाणा स्टेट के अंदर। जिस स्टेट की पुलिस में आप भर्ती हुए हो उस स्टेट की पुलिस के अंदर, जैसे हरियाणा पुलिस में आप भर्ती होगे तो हरियाणा के अंदर टोल टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट व्हीकल पे तो लगता ही नहीं है, और साथ में अगर आप प्राइवेट गाड़ी रखते हो तो उसमें भी छूट है, टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद दोस्तों, एक हरियाणा पुलिस के अंदर ये अच्छी बात है, आपकी 13 सैलरी मिलती है साल के अंदर, जबकि और डिपार्टमेंट के अंदर 12 सैलरी मिलती हैं। ये 13 सैलरी मिलने का रीज़न ये है क्योंकि आपकी ना संडे की छुट्टी होती, ना कोई गवर्नमेंट छुट्टी होती, और आपकी ड्यूटी 24 आवर्स की है। इस वजह से आपको 13 सैलरी मिलती हैं। इसको आप चाहे बेनिफिट कह लो या फिर आप काम के बदले पगार बोल लो, तो काम के बदले वेतन है ये 13वीं सैलरी। इसलिए 13 सैलरी मिलती है हरियाणा पुलिस के अंदर, क्योंकि एक तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, और दूसरी बात आपकी सरकारी छुट्टी वाले दिन कोई छुट्टी नहीं होती। ये बेनिफिट है। उसके बाद दोस्तों, एक 4 साल के अंदर दोस्तों एलटीसी मिलता है, वो हर एक डिपार्टमेंट्स देता है, तो हरियाणा पुलिस में भी ये एलटीसी मिलता है। इसमें आपके 30-35 हज़ार रुपये मिलते हैं, ताकि आप कहीं घूम फिर आओ अपने परिवार के साथ। ये भी बेनिफिट है दोस्तों। उसके अलावा 1 लाख रुपए तक का आपको एडवांस पेमेंट मिल जाता है। अगर आपको कभी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो उसका आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाता डिपार्टमेंट की तरफ से, वो धीरे धीरे आपकी सैलरी में से कटता रहता है। और उसके अलावा अगर आपको कोई लोन लेना है बैंक से तो वो आपको मिल जाता है। वो आपको और कोई जॉब करते हो क्लर्क वगैरह की, वहाँ पे भी मिल जाएगा। एक बेनिफिट दोस्तों ये भी है इसमें, एक दोस्तों जैसे आर्मी के अंदर कैंटीन की सुविधा होती है, उसी प्रकार की कैंटीन की फैसिलिटी, सीपीसी कैंटीन की फैसिलिटी हरियाणा पुलिस के अंदर भी है, जहां आपको मार्केट से कम दाम में सामान मिल जाता है। जो आपका जैसे रोज़मर्रा का जो भी सामान होता है, जैसे चाय, चीनी, दाल, तेल, पानी जो भी होता है, वो सब आपको सीपीसी कैंटीन में मिल जाता है। हरियाणा पुलिस के अंदर भी कैंटीन की व्यवस्था है। उसके बाद दोस्तों, आपको 2 बच्चों तक की जो स्कूल की फ़ीस होती है, एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं, वो मिलता है पुलिस की जॉब के अंदर। एक बच्चे का 1125 रुपये के हिसाब से मिलता है। आज के टाइम आगे ये बढ़ने वाला है, तो अभी के हिसाब से आपको 2 बच्चों की स्कूल की फ़ीस एजुकेशन अलाउंस के रूप में मिलती है। वो आपको और कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी मिलती होगी शायद, लेकिन यहाँ पे कंफर्म मिलती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है, उसमें आप अपना और अपने बच्चों का जो जो आपकी फैमिली आईडी के अंदर ऐड है मेंबर,
उन सब का इलाज आपका उस कार्ड के द्वारा हो जाता है। अगर आपके घर में किसी को कोई बीमारी होती है तो आप उस कार्ड के द्वारा करवा सकते हो, लेकिन उसमें पूरा तरीके से फ्री नहीं है, उसमें कुछ पेमेंट आपको देनी होगी और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है आपको रिफंड। जैसे आपको 1 लाख रुपए का कोई आपने इलाज करवाया तो शायद 15-20 हज़ार रुपये आपको खुद से देने पड़ेंगे, 70-80 हज़ार रुपये गवर्नमेंट पे कर देगी। तो ये भी बेनिफिट है हेल्थ के लिए। अब बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिए, अब मैं कुछ इसके डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दोस्तों, पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। ये नहीं है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है उसके बाद आप जा सकते हो। कभी कभार 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है लगातार, कभी 8 घंटे भी करनी होती है, कभी 12 घंटे भी, कभी 16 घंटे भी। तो ड्यूटी के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने आवर्स की ड्यूटी है आपकी। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप अभी ड्यूटी करके गए हो और आप घर चले गए हो, अगर आपके पास कॉल आ जाता है कि आपको आना है तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों उसी टाइम ड्यूटी पे। अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट लग जाती है पुलिस की जॉब के अंदर। और सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको जैसे दिन की ड्यूटी है या रात की ड्यूटी है, अपने 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप जा सकते हो घर पे। इसमें आप घर नहीं जा सकते। अगर आपका घर नज़दीक है तो जा सकते, अदरवाइज़ वहीं पे रहना पड़ेगा थाने के अंदर। कभी भी कॉल आ जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, ट्रेनिंग वगैरह के अंदर आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो आपने पहले नहीं सोचा होगा जॉब के अंदर आने से पहले कि ऐसा भी होता है। तो काफ़ी चुनौतियां होती हैं ट्रेनिंग्स के अंदर भी, जलालतें भी सहन करनी पड़ती हैं। कई तरीके का सिस्टम होता है दोस्तों पुलिस की जॉब के अंदर, जबकि अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। सिविल जॉब के अंदर, अदर जॉब के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको अपनी ड्यूटी से मतलब है। इसके अंदर पुलिस की जॉब के अंदर आपकी ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते, टाइम टेबल नहीं होता, और ड्यूटी का एक फिक्स स्टेशन भी नहीं होता। जैसे अगर आपकी ऑफिस के अंदर ड्यूटी है तो आपका एक फिक्स स्टेशन है, अदरवाइज कभी आपको कहीं भेज दिया जाएगा, कभी कहीं पे। एक फिक्स ठैया नहीं बन पाएगा आपका पुलिस की जॉब के अंदर। तो अगर आप आगे अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत कम टाइम मिलेगा इस जॉब में पढ़ने का। वो आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पढ़ पाओ नहीं पाओगे, कई जगह अच्छी भी मिल जाए तो आप पूरा दिन पढ़ भी सकते हो। और अगर ऐसी जगह मिल गई थाने के अंदर या चौकियों के अंदर तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ पुलिस की जॉब का। पुलिस की जॉब के अंदर दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता आपको। अगर आपके रिटायरमेंट का 1-2 साल बचा हुआ है उस टाइम भले ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अदरवाइज आपको अदर डिस्ट्रिक्टों में ही आपको जॉब करना पड़ेगा। जबकि सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। घर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे आपकी ड्यूटी लग जाती है। पुलिस की जॉब के अंदर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। कुछ जवानों को अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है तो वो पुलिस के अलावा जैसे एक एनफोर्समेंट होता, CID वगैरह होती है, उसके अंदर चले जाते हैं तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, चांस होते हैं होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का। अदरवाइज आप नॉर्मल पुलिस की ड्यूटी कर रहे हो तो आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्टों में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, जो आपसे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भी हो सकती है आपकी ड्यूटी, और 100-150 किलोमीटर दूर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। लेकिन 99% लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता पुलिस की जॉब के अंदर। 1% लोग होम डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप जहां ड्यूटी पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हो वहां पे आपकी चेकिंग भी आती है, ड्यूटी पे आप मौजूद हो या नहीं हो। जबकि अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। आपने सुबह ड्यूटी रजिस्टर में हाजिरी लगाई और फिर आप जब शाम को आ रहे हो ड्यूटी से वापस, उस टाइम हाजिरी लगाई
और आपकी अटेंडेंस लग जाती है। यहाँ पे आप कभी भी चेकिंग आ जाती है पुलिस की जॉब के अंदर कि आप ड्यूटी पे हाजिर हो या नहीं हो, इसलिए ये सब चीज़ें भी पुलिस की ड्यूटी के अंदर होती हैं। तो ये मैंने दोस्तों कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको, ताकि आपको पहले ही थोड़ा अवेयरनेस रहे जॉब के बारे में, बाद में आपको पछताना ना पड़े कि हम कहाँ आ गए। या जिन भाइयों का इंटरेस्ट है पुलिस की जॉब के अंदर और उनको पता नहीं हो ये सब चीज़ें, तो वो भी अपना ध्यान से सोच समझ कर आएँ। वैसे जॉब अच्छी है, लेकिन अगर आपको छुट्टियों से दिक्कत नहीं हो, घर से दूर रहने में दिक्कत नहीं हो, तो आप आ सकते हैं। पुलिस की जॉब अच्छी है। लेकिन अगर आप घर के पास रहना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, तो आप सिविल डिपार्टमेंट के अंदर अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके ड्यूटी आवर्स भी फिक्स रहते हैं और फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। और उसके बाद आप अपना कुछ काम भी कर सकते हो घर पे। पुलिस के अंदर घर से दूर रहोगे तो घर पे काम भी नहीं कर पाओगे और फैमिली को टाइम भी बहुत कम दे पाते हैं, पढ़ाई भी बहुत कम हो पाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों, ताकि अब इस पे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर ना लगे तो उल्टे सीधे कमेंट करके ये मत कहना ये है वो है। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।